हेलो एवरीवन, SVM ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 24 जनवरी 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए एक एक कर जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया। यानी पराक्रम दिवस जो है वो पूछा जा रहा है कि हाल में पराक्रम दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है। तो ये जो है आपका मनाया गया है 23 जनवरी को, ठीक है। यानी 23 जनवरी जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे जिनको नेताजी भी कहा जाता है तो उनका जन्मदिन है। तो 23 जनवरी 2022 से जो है वो घोषित किया गया कि इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1987 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। और इस बार जो है यानी 23 जनवरी 2022 को जो है उनका 125वां जयंती मनाया गया। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर जो है वो 23 जनवरी को घोषित किया गया किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। तो ये जो है एक बाल मित्र थाना का स्थापना किया गया है उत्तराखंड में। तो वही पूछा जा रहा है कि किस जगह पर किस पुलिस थाना को जो है बाल मित्र पुलिस थाना के रूप में जो है वो विकसित किया गया है। तो ये जो है डालनवाला में जो है जो पुलिस स्टेशन है डालनवाला पुलिस स्टेशन उसको जो है बाल मित्र पुलिस स्टेशन के रूप में इसको विकसित किया गया है। ये जो है आपका देहरादून में स्थित है। डालनवाला जो है वो देहरादून में है, देहरादून, ठीक है। और ध्यान रखिएगा देहरादून जो है वो उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो बाल मित्र थाना का एक चीज़ जो है वो मतलब क्या है। तो बाल मित्र थाना जो है वहाँ पर जो है बच्चों से संबंधित सारा कुछ व्यवस्था रहेगा। जैसे हो गया आपका कई तरह के कार्टून वगैरह जो होते हैं या सुपर हीरो उस तरह का कार्टून जो है वहाँ रखा जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह का कंप्लेन करना हो तो बेझिझक वहाँ पे जाके वो कर सकता है। तो पहला ये जो है आपका पहला बाल मित्र थाना है कहाँ? डालनवाला। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने। यानी हाल में जो है अमेरिका में घोषित किया गया है सेकंड जेंटलमैन। तो ये किनको सेकंड जेंटलमैन जो है घोषित किया गया है? तो ये जो है कैमला हैरी के पति हैं डगलस एम हॉफ, ठीक है। डगलस एम हॉफ ये जो है कमला हैरी के पति हैं। कमला हैरी कौन है? तो अमेरिका के जो हैं ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरी। उन्हीं के पति डगलस एम हॉफ को जो है वो पहला सेकंड जेंटलमैन घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में मनोहर पर्रिकर के नाम पे जो है एक बुक ये लिखा गया है। बुक का नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये हैं हमारे मनोहर पर्रिकर जी। तो इन्हीं के बारे में जो है ये बुक लिखा गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये किनके द्वारा बुक जो है वो लिखा गया है। तो ये बुक जो है लिखा गया है वामन सुभा प्रभु के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो नरेंद्र चंचल जो थे वो भजन गायक थे। ठीक है, नरेंद्र चंचल क्या थे? भजन गायक, प्रसिद्ध भजन गायक थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वही पूछा गया कि नरेंद्र चंचल क्या थे, कौन थे? तो ये क्या थे? भजन गायक थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस कमान के अंतर्गत एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया जाएगा? तो ये जो है इसका सही आंसर है आपका अंडमान और निकोबार कमान के अंतर्गत। तो इसमें जो है अंडमान निकोबार कमान सैन्य अभ्यास के अंतर्गत जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जो है 4 विभाग के जो है ये सेना जो है वो क्या करेंगे, इसमें संयुक्त रूप से जो है सैन्य अभ्यास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में फ्रांस की एनर्जी टोटल कंपनी ने अडानी ग्रुप में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये जो है एक ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की एक कंपनी है, कौन? टोटल। तो ये टोटल जो है ये अडानी ग्रुप का, जो भारत का अडानी ग्रुप है, इसका कुछ हिस्सेदारी जो है वो खरीद लिया है। तो वही पूछा जा रहा है कि कितना हिस्सेदारी जो है वो टोटल कंपनी के द्वारा खरीदा गया है। तो ये 20% जो है वो टोटल कंपनी के द्वारा अडानी ग्रुप का हिस्सेदारी खरीद लिया गया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में 2019-20 के लिए बिजनेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो 2019-20 के लिए जो है बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है श्याम श्रीवास्तव को। ठीक है, यानी 2019-20 सेशन का जो है बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है किन्हें? श्याम श्रीवास्तव को। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया है? यानी एक राज्य के द्वारा जो है एक सॉफ्टवेयर जो है विकसित किया गया है धारा, जो भूमाफियाओं को रोकने के लिए जो इस सॉफ्टवेयर का जो है वो इस सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है जो धारा नामक सॉफ्टवेयर का जो है सॉफ्टवेयर को विकसित किया है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा जो है धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर का जो है वो विकास किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि कोयला दर्पण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो कोयला दर्पण पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? अनिल कुमार के द्वारा। तो ये अनिल कुमार जो हैं ये कोयला मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम हुआ अनिल कुमार जैन। तो ये कोयला मंत्रालय के सचिव हैं और कोयला मंत्रालय के सचिव के द्वारा ही जो है वो शुरुआत किया गया है कोयला दर्पण पोर्टल का। अब यहाँ जो है आपको 5 इम्पोर्टेंट पोर्टल जो है वो आपको दिया गया है कि वो किनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, पहला है कि ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? यहाँ है किया गया होगा, ठीक है ना। तो ई श्रम पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद है भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा। पोर्टल का नाम क्या है? युक्त धारा। तो ये युक्त धारा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये जो है गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप, यानी ये पोर्टल भी है और साथ साथ में मोबाइल ऐप भी है। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस.in पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है गृह मंत्रालय और साथ साथ में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया। और 5वां जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
किस राज्य के मुख्यमंत्री के ने माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।